नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। टीवी9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, दूसरी डोज लगवाने का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोरोना की वैक्सीन लगवाने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर मैं आपको दे दूं, केंद्र सरकार ने अब 1 अप्रैल से 45 साल के उम्र से ज्यादा के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है। यानी अभी तक जो कोमॉर्बिडिटी की शर्त थी कि आपको अगर कोई बीमारी होगी जो केंद्र सरकार ने तय कर रखी है और अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, 45 साल से ज्यादा है, तो ही आप कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब वो शर्त हटा दी गई। बीमारी की कोई पाबंदी नहीं, 45 साल या उससे ज्यादा की उम्र है तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिस तरह से अभी वैक्सीन लग रही है वो आप लगवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी करीब 5 करोड़ लोग, 4 करोड़ 85 लाख लोगों ने देश में कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं और जिसमें आम लोग भी शामिल हैं। लेकिन 2 वैक्सीन देश में लग रही हैं, एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दूसरी डोज की जो मियाद तय की गई थी, जो अंतर तय किया गया था, वो था 28 दिन। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड जिन लोगों ने लगवाई है या जो लगवाएंगे, अब उनकी दूसरी डोज का अंतर जो पहले 4 से 6 हफ्ते तय किया गया था वो बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया है। यानी अगर आपने कोविशील्ड की वैक्सीन अपने पेरेंट्स को लगवाई है या आपने खुद लगवाई है तो आपको अब थोड़ा और ज्यादा इंतजार करना होगा। और उसका कारण है उसकी एफिकेसी। कई रिसर्च में यह सामने आया है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन, जिसको दूसरे देशों में अलग अलग दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम मैं आपको बताऊं AZT1222, इसके ट्रायल्स में कुछ अहम जानकारियां आई हैं दूसरे देशों में, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए, AZT1222 के जब दूसरे देशों में ट्रायल्स हुए तो उनमें यह निकलकर सामने आया कि 4 से 6 हफ्ते की बजाय अगर इसकी दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के बाद दी जाए या 6 से 8 हफ्ते के दौरान दी जाए तो असर ज्यादा होगा। और कुछ देशों में तो ये अंतर 12 हफ्ते का निकल कर आया है। यानी अगर ये दूसरी डोज 12 हफ्ते के बाद दी जाए या 12 हफ्ते पर दी जाए तो उसका असर और ज्यादा होगा। लेकिन भारत में यह फैसला क्यों हुआ, ये आप समझिए। भारत में ऐसा ये फैसला किस लिए सरकार ने किया कि 8 हफ्ते बाद दिया जाए। देखिए, भारत सरकार जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके 2 एक्सपर्ट ग्रुप हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NEGVAC। ये दोनों कोरोना और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को सलाह देते हैं। तो इन लोगों ने जो अभी तक जितना भी साइंटिफिक डेटा मौजूद है उस पर जो रिसर्च किया, जो जानकारी हासिल की, उसके बाद ये सलाह दी कि कोविशील्ड की वैक्सीन की दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के बाद दी जाए। क्यों, ये भी बताते हैं। फरवरी में जब यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में लोगों की कोरोना की वैक्सीन के जब ट्रायल हुए तो उसकी एफिकेसी का जो रेट आया वो अलग अलग ड्यूरेशन पर अलग अलग आया। एफिकेसी यानी कोरोना की वैक्सीन का असर। 6 से 8 हफ्ते तक जब दूसरी डोज लगाई गई तो ये एफिकेसी थी 55%, 55%। 9 से 11 हफ्ते के बाद ये थी 63.7%, यानी 63% से ज्यादा। और 12 हफ्ते के बाद जब ये दूसरी डोज लगी तो 82% से ज्यादा ये असर देखा गया। ये कहां कहां ये हुआ? साउथ अफ्रीका, ब्राजील और यूके यानी ब्रिटेन में। लेकिन अमेरिका, चिली और पेरू में ये नतीजे और ज्यादा अच्छे थे। यहां पर ये इससे कहीं ज्यादा असर इनका देखने को मिला। और अगर किसी में कोई सीवियर सिम्टम नहीं है तो वहां 79% के आसपास एफिकेसी देखने को मिली। और अगर सीवियर सिम्टम्स है तो 100% तक एफिकेसी देखने को मिली कोविशील्ड की ऐसे मरीजों पर, इन पेरू में, चिली में और अमेरिका में। तो ये जितना भी डेटा सामने आया सरकार के, ये जो लैंसेट में फरवरी वाली स्टडी छपी भी हुई है, और अभी तक जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर जो ये वैक्सीन बनाई है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, उनकी जो वैक्सीन जिसका नाम कोविशील्ड है, इस पर जितना भी डेटा आया, इन सब को डेटा को जब सरकार ने समझा, सरकार के एक्सपर्ट ग्रुप ने समझा, तो उनके मुताबिक आप भी आज, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 12 हफ्ते के बाद ये ज़्यादा असर कर रही है, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि फिर इंडिया में 8 हफ्ते क्यों, 12 हफ्ते बाद क्यों नहीं। तो ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो 12 हफ्ते की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखता। इसका कहना है कि जितना भी साइंटिफिक डेटा हमने खंगाला, जितने भी हमने रिसर्च की, उसके मुताबिक
ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं मिली है जिससे 2 डोज के बीच के अंतर को अगर 8 हफ्ते से ज्यादा बढ़ाया जाए तो बहुत ज्यादा असर हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने 6 से 8 हफ्ते की सलाह दी सरकार को, और सरकार ने सलाह मानी। और ना ही कई देशों में इसका एक और भी कारण समझा जा रहा है। देखिए, भारत वैक्सीन गुरु है, भारत दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करता है, भारत के पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन कई देशों में वैक्सीन की लिमिटेड डोजेज हैं, तो वो उस तरह से प्लान कर रहे हैं ताकि सबको जल्दी से जल्दी सबको डोज मिल सके और लोगों में पैनिक ना हो। इसलिए वो ड्यूरेशन हो सकता है, इसलिए उन्होंने ड्यूरेशन बढ़ाई हो। लेकिन भारत के पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सरकार ने आज भी कहा है। इसलिए भारत इसको इस वजह से भी ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना चाहता दूसरी डोज की, इसलिए 6 से 8 हफ्ते कोविशील्ड की दूसरी डोज की ड्यूरेशन बताई गई है। अब आप ये कैसे तय करेंगे कि 6 से 8 हफ्ते के बीच का वो कौन सा दिन होगा जब आपको कोविशील्ड की वैक्सीन की दूसरी डोज लगे? तो देखिए, अगर आपने कोविशील्ड की पहली डोज लगवा ली है तो आपको जिस भी अस्पताल में आपने डोज लगवाई होगी वहां पर आपको दूसरी डोज का समय बताया गया होगा, कोई कार्ड मिला होगा, कोई पर्चा मिला होगा जिस पर वो दूसरी तारीख लिखी होगी। अभी आज थोड़ी देर पहले केंद्र सरकार ने कहा है कि आपको ये तारीख अपने डॉक्टर से, अपने अस्पताल से पूछनी होगी। आपने जहां पहली डोज लगवाई वहां संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि मैंने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है, आपने ये समय मुझे दिया था, लेकिन अब मुझे कौन सी दिन किस समय आना है दूसरी डोज लगाने के लिए। और वो फिर आपको नए समय के मुताबिक दूसरी डोज लगवानी होगी। और अगर आप अभी तक डोज नहीं लगवाई है कोविशील्ड की और आप जा रहे हैं तो आपको वो समय दूसरा बता दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि आप अपनी मर्जी से वैक्सीन नहीं चुन सकते, ये सरकार ने बार बार कहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कोवैक्सीन या कोविशील्ड की वैक्सीन ही लगाएं, जो जहां पर अवेलेबल होगा आपको वो लगवा सकते हैं और दोनों पूरी तरह से सेफ हैं। सरकार बार बार ये कह रही है। तो अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं तो 1 अप्रैल से वैक्सीन आपको लग सकती है, जरूर वैक्सीन लगवाइए। और अगर आपने कोविशील्ड की 1 डोज ले ली है तो दूसरे डोज की तारीख अपने डॉक्टर से पता कर लीजिए, अपने अस्पताल से पता कर लीजिए, और जो नई गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक दूसरी डोज लेना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप ज्यादा बच सकते हैं। और उसके अलावा जो कुछ सावधानियां हैं वो तो हम सब बरत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कोरोना किस तरह से फैल रहा है। एक कोशिश थी आपको कोविशील्ड की वैक्सीन, और जो नई खबर आई है 45 साल से ऊपर से जुड़े लोगों की, वो आपको दें ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।